हेलो स्टूडेंट, फिनेंशियल रिपोर्टिंग ऑन मैनेजमेंट का मैथ, फिनेंशियल रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट का मैथ, ये मैनेजमेंट में ये अलीशा दास टॉपर ऑफ कैलकाटा गर्ल्स, ये राज सिंह टॉपर ऑफ एजेसी बोस कॉलेज 2023 के, ये टॉपर ऑफ गोयंका कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रियंका, और ये टॉपर ऑफ उमेश चंद्र कॉलेज मिस्टर आदित्य जायसवाल, और ये है 22 के। अब पहले पेज पे टॉपर आएंगे 24 के, बट वो किस कॉलेज के होंगे अभी पता नहीं। ये मैथ पढ़कर, सिर्फ ये मैथ और लास्ट टाइम के सजेशंस को पढ़कर, लास्ट टाइम के सजेशन में बड़ा दम होता है, क्योंकि उस समय हम और आप दोनों ही फॉर्म में होते हैं। हम जो सिखाना चाहें आराम से सिखा पाते हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा अटेंशन हमारे पास रहता है, आपको एग्जाम का टेंशन रहता है, आप उसके प्रेशर में पढ़ाई करते हो, और हम लोग भी अपने आपके रिजल्ट के टेंशन में रहते हैं, और आपको वो सब अपने नाम कमाने के लिए वो सारे क्वेश्चन आपको सिखाना चाहते हैं जो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। भाई नॉर्मल सम सभी करके जाते हैं, सब सोचते हैं कि ठीक है ये ईयर पेपर कर लीजिए, ईयर पेपर के हिसाब से आपका क्वेश्चन सेट होगा, लेकिन आपको 2-3 साल से लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न में, क्वेश्चंस के स्टाइल में थोड़ा चेंजेस लेके आ रहा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी। मैं आपको ये बताऊं, इसी पीडीएफ का ये एक सम निकाले हम यहां पर, इसी बुक के, यहां पर रेशियो एनालिसिस का कुछ अलग सा सम करके जाते हैं, बहुत ही आसान है, आंसर देता है, क्वेश्चन सब बनाते हैं, यहां पे क्वेश्चन दिया है, आंसर बनाना है, वर्किंग कैपिटल निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, करंट रेशियो निकालना है, एसेट टेस्ट रेशियो निकालना है, डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है, और एसेट्स प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। ये सब रेशियो हम लोगों को एकदम आसान भाषा में यहां पर अगर बात करें तो ये कितने क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन है, हो सकता है 1-2 और बढ़ा दे, 2-2 मार्क्स का एक रेशियो दे, और कैसे भी करके आपको 15 नंबर को ऐसा ही कोई चीज आपसे पूछे या फिर कमेंट करने के लिए बोले कि आप कमेंट करिए उनके फिनेंशियल पोजीशन पे। थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना कि अजीब गरीब सा क्वेश्चन आ जाता है, जिस तरह के पैटर्न हम लोग सम करके जाते हैं वो हमें एग्जाम में नहीं मिलता, कंपैरेटिवली हमको उससे इजी सम मिल जाता है, लेकिन हम वो प्रैक्टिस नहीं करके गए इसलिए हम बना नहीं पाते। अभी सुनिए आप, ये क्वेश्चन बीकॉम 1996, बहुत पुराना समय आया हुआ है, लेकिन ये पुराना टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक बहुत नया है और इसको हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। पहला नंबर पूछा गया था वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल देखिए, पहले फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल पूछा गया था क्वेश्चन में, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो हम थोड़ा सजा कर आंसर देंगे, और यहां पर करंट एसेट्स हेडिंग लिखेंगे। करंट एसेट्स हेडिंग लिखने के बाद यहां पर जितने भी करंट एसेट्स में हैं, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, बैंक करंट एसेट्स में है, यहां पर इन्वेंट्रीज है, स्टोर्स है, स्टॉक इन ट्रेड है, ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स है, कैश एंड इक्विवेलेंट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, अदर करंट एसेट्स है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है। ये आपके बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहां पर हमें करंट एसेट्स सभी लिखने हैं, बट ध्यान देने वाला बात है कि कौन से करंट एसेट्स को लेना चाहिए। तो यहां पर हम यहां पर एक नंबर इन्वेंट्री लेंगे, इन्वेंट्रीज, इसमें स्टोर्स भी है 12,000 का और स्टॉक भी, इन्वेंट्रीज है इसमें, स्टोर्स है आपका 12,000 का और स्टॉक इन ट्रेड है 32,000 का। मैंने दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे, 32,000 और 12,000, 44,000। ये हो गया स्टॉक। स्टॉक के बाद आपका ट्रेड रिसीवेबल है, मैंने यहां पे लिखा ट्रेड रिसीवेबल
ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स है, दस हजार। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग ठीक से देखिएगा। 10,000 का है स्टॉक। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को अलग अलग हेडिंग बनाकर यहां पे लिखा हुआ है, तो मैंने यहां पे कैश एंड बैंक बैलेंस लिख दिया। कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ये तीन एसेट्स मैंने यहां पर लिया है, स्टॉक, इन्वेंट्रीज, स्टोर का, स्टॉक का 10,000 का रिसीवेबल्स है, और दोनों कैश एट हैंड, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों मैंने यहां पे लिया है। ये दोनों मैं यहां पे जोड़ देता हूं। कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों जोड़कर हो गया 2,000 और 4,000 हो गया कितना, 6,000। ये आपके टोटल एसेट्स हो गए। ये दो एसेट्स हमारे पास यहां पे अदर करंट एसेट्स में, एक तो ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है और एक ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है। ये दोनों एसेट्स को हम लोग यहां पे कैरी नहीं करेंगे। ये दोनों एसेट्स जो है ये हमारा फिक्सिशियस एसेट्स है, ये यूज नहीं होता। जब भी हम लोग करंट एसेट्स लिखते हैं ये यूज नहीं होता, क्योंकि ये फिक्सिशियस एसेट्स है, ये कभी बिकेगा नहीं, ये प्रोप्राइटर्स फंड का हिस्सा है। ये टोटल करेंगे, ये टोटल किए 60,000 आया। अब इसमें से हम लोग लिखेंगे लेस करंट लायबिलिटीज। ऐसे ही हेडिंग बनाकर, देखिए बहुत आसान सा चीज पूछ देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें पहचानने में दिक्कत होता है कि क्या है करंट एसेट्स, क्या है करंट लायबिलिटी। तो बेसिक्स नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को। फिर हम आगे के जो क्वेश्चन है वो तो आप सॉल्व किए ही हैं इतना दिन तक, लास्ट टाइम में सोचे जाते जाते आपको ऐसे सम भी एक बार करा दे, जाके रेशियो आपका परफेक्ट हो जाए, आप ये चैप्टर छोड़कर ना आओ। तो करंट लायबिलिटीज में हम लोग लेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हम ले सकते हैं लोन, जिसको हम लोग बैंक लोन बोलते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन है और वो है 12,000 रुपया का। इसको इनर कॉलम में लिखकर एक साथ जोड़ के बाहर लेके जाते हैं। आप डिटेल और अमाउंट का कॉलम बना लीजिएगा। 12,000 रुपया का लोन है। इसके बाद आपका क्रेडिटर्स है, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल है 16,000 रुपीज है। इसके बाद प्रपोज डिविडेंड है, जो कि आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रपोज डिविडेंड अगर आपको लायबिलिटी में दिखता है तो वो आप करंट लायबिलिटीज में लिखिएगा। प्रपोज डिविडेंड वो है 2,000 रुपया। और पीएफटी, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वो है आपका 10,000 रुपया। टोटल जोड़ेंगे तो यहां पर हो गया आपका 16 और 12, 28 और 2, 30 और 10, 40। टोटल करंट एसेट्स आपके पास आया कितना? टोटल करंट एसेट्स आपके पास 60,000 है, करंट लायबिलिटी 40,000 है, इसलिए ये 20,000 जो आया इसको कहेंगे हम लोग वर्किंग कैपिटल। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बोला था, कैलकुलेशन में आपको ऊपर सबसे बोला था कि आपको क्या क्या निकालना है। मैंने सबसे पहले निकाला वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल निकालने के बाद दूसरा जो चीज पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, वो पूछा जा रहा है करंट रेशियो का। अगर आप लिख नहीं रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप फटाफट थोड़ा स्क्रीनशॉट ले, ताकि मैं डिलीट करने वाला हूं, मेरे को क्वेश्चन सामने चाहिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। यस, वी गॉट वर्किंग कैपिटल। नाउ हम लोग दूसरा नंबर चीज यहां पे कैलकुलेट करने जाएंगे,
और उसका नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेटमेंट ऑफ, उसी के नीचे एक स्टेटमेंट बनाएंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। थोड़ा आप सजा सजा कर लिखिएगा, मैं यहां पर आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूं, वीडियो बन रहा है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा था, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। अभी मैं आपको बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है प्रोप्राइटर्स फंड, नेटवर्थ, इतने सारे नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड के। इसके दूसरे नाम थोड़ा याद रखिएगा, प्रोप्राइटर्स फंड नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है नेटवर्थ, और इसमें से अगर शेयर होल्डर्स फंड चाहिए तो सिर्फ डिबेंचर को हटा दीजिए, आपको मिल जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, ओनर्स इक्विटी, ये सब चीज क्या है, शेयर होल्डर्स फंड है। ये है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटर्स फंड में ई छूट गया, प्रोप्राइटर्स फंड हो गया। अब ये प्रोप्राइटर्स फंड का स्टेटमेंट आपको निकालना है। इसमें आपको दो अप्रोच होते हैं, एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच और एक होता है एसेट्स अप्रोच। मैं यहां पर यूज करता हूं आपको एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच यूज करने का मतलब हो गया, एसेट्स अप्रोच से अगर आप बनाओगे तो आप आराम से, एसेट्स को तो सबको अच्छा लगता है, लाइबिलिटी किसको अच्छा लगता है, तो मैं एसेट्स अप्रोच से बनाता हूं। ये एसेट्स अप्रोच से मैं बना रहा हूं, जितने भी फिक्स एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स जितने भी हैं, नॉन करंट एसेट सबको जोड़ देना है भैया। अब इस क्वेश्चन में आपको सजा सजाया एसेट्स है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आपका सम बन गया 1,80,000। अभी हम लोग ऊपर कैलकुलेट किए थे टोटल करंट एसेट्स कितना है, टोटल करंट एसेट्स कितना है। मैं यहाँ डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऊपर हम करंट एसेट्स डिटेल में दिखाए थे। अभी हम लोग करंट एसेट्स टोटल कैलकुलेट किए थे, दिस इज 60,000। अब ये 1,80,000 और 60,000 हो गया 2,40,000। अब इसमें से लेस करेंगे करंट लाइबिलिटीज, क्योंकि भाई करंट लाइबिलिटीज लेस करने पे हमको वर्किंग कैपिटल मिल गया। करंट लाइबिलिटीज हम लोग टोटल कैलकुलेट किए थे स्टेप 1 में, करंट लाइबिलिटी हम लोग टोटल कैलकुलेट किए थे स्टेप 1 में, और वो किए थे हम लोग 40,000। दैट मीन्स हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 2 लाख का। ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, प्रोप्राइटर्स फंड बोलिए, नेट वर्थ बोलिए, एक ही बात है। नेट वर्थ बोलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलिए, लेकिन आपको क्वेश्चन के भाषा में जवाब देना है, इसलिए आप इसको कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलिएगा। 2 नंबर चीज हम लोग कैलकुलेशन कर लिए। अगर आप इसको लाइबिलिटी अप्रोच से जाओगे ना, लाइबिलिटी अप्रोच से, तो आपको करना क्या है, आपको हमें बता दें, लाइबिलिटी अप्रोच से जाओगे ना, अगर आपको इसको लाइबिलिटी अप्रोच से बनाना ही है, आपका मन ही कर रहा है, आप जिद्दी हो चुके हो, तो आप काम करिएगा। यहां से करंट लाइबिलिटीज वाला जो पार्ट हमने नहीं लिया ना, वो करंट लाइबिलिटीज वाला जो पार्ट हमने नहीं लिया, वो पार्ट को यहां से यहां तक काट देना है। और ये चीज को ध्यान रखना है, जो ये वाला जो चीज था ना फिक्सिशियस एसेट्स, इसको माइनस कर देना है। अगर मैं आपको यहीं पे सिखाऊं तो देखो 1,30,000 और 24,000 और 48,000, इन सबको जोड़ देना है। 1,50,000 1,50,000 24 और 30 मतलब हो गया 54,000। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 48,000। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, कैलकुलेटर पकड़ा थोड़ा, 1,50,000 प्लस 54,000 प्लस 48,000 माइनस, ये टोटल मिलाकर हो गया 2,52,000। अब इसमें से आपको लेस करने हैं फिक्सिशियस एसेट्स, जो कि आपके क्वेश्चन में नीचे एसेट्स में दिया हुआ है, हालांकि ये एसेट्स में नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में। फिक्सिशियस एसेट्स आपको लाइबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड में ही मिलेगा, जिसको लेस करना है। और वो दो चीज है यहाँ पर, एक है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक ये है, ये 52,000 आपने माइनस किया, आपको आपका प्रोप्राइटर फंड मिला 2 लाख का। जिस अप्रोच से बनाइए, बात एक ही है, काम एक ही है, नंबर एक ही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं किया कि आप कौन सा रेशियो से बनाएंगे।
ये है आपका, ये दूसरा चीज हम लोग निकाल लिए, क्या ये हम लोग निकाल लिए एसेट्स अप्रोच से और लायबिलिटी अप्रोच से, दोनों से। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, आपका काम बहुत आसान कर देता है, खास करके जनरल वाले ये सब क्वेश्चन छोड़ के ना जाएं, काफी इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं जनरल वालों के लिए कोई वीडियो नहीं है, क्या भैया उसमें जो वीडियो आपका आता है उसमें जनरल ऑनर्स सबके लिए आता है। क्वेश्चन कभी ऑनर्स से जनरल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी जनरल से ऑनर्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप फर्क ना करिए जब सीयू आपसे फर्क नहीं करता है। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जो जनरल में काफी आता है और ऑनर्स वाले उसको करके नहीं जाते हैं और उनके लिए वही टफ हो जाता है। ये सब आप फॉर्मूला भी आपको लर्न हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा, आपका बेसिक्स भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा था क्या, तीसरा नंबर में पूछा था करंट रेशियो। अब मैं आपको दिखा दूं करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही होंगे और उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। यस, फर्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेट किया करंट एसेट्स इज 60,000 एंड करंट लायबिलिटीज 40,000। अब ये आपका रेशियो आ गया, काम खत्म, 2 नंबर पक्का, 60,000 बाई 40,000, द रेशियो इज 1.5:1। तीसरा भी पॉइंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 4 नंबर हमसे पूछा गया था एसिड टेस्ट रेशियो। भाई एसिड टेस्ट रेशियो बड़ा खतरनाक नाम है इसका, एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो मतलब हो गया कि हम एसिड को टेस्ट करके देख लें, और इसका मतलब हो गया लिक्विड रेशियो, इसका मतलब हो गया क्विक रेशियो। चलिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो, या क्वेश्चन हमसे बोला एसिड टेस्ट लिखिए तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम वही लिखेंगे एसिड टेस्ट रेशियो। चेक इट, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, दिस इज the formula of acid test ratio is total of current assets minus inventory divided by current liabilities minus bank OD. Inventory divided by करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी। अगर आपके क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी होता है तो हम लोग उसको ऊपर लिखते हैं लेस करते समय, ठीक है। यहां पर करंट एसेट्स आपके पास क्या है, टोटल करंट एसेट्स हम लोगों ने स्टेप 1 में कैलकुलेट किया था 60,000, उसमें हमारा इन्वेंट्री का जो पार्ट था वो था स्टॉक और स्टोर्स दोनों मिलाकर, आपका स्टॉक और स्टोर्स दोनों मिलाकर 32,000 और 12,000, 44,000 हमारा ये दोनों स्टॉक था। भैया इसका स्टॉक लगता बिकता नहीं है, बहुत स्टॉक इसके पास पड़े हुए हैं। करंट एसेट्स टोटल 60,000 का है, जबकि उसमें से स्टॉक और 44,000 ये दोनों मिलाकर है। करंट लायबिलिटीज का टोटल हम लोग कैलकुलेट किए थे 40,000, इसमें से बैंक ओडी अगर होता है तो आप माइनस कर सकते हो, नहीं है तो माइनस करने का जरूरत नहीं है। यहां पर तो बड़ा ही बुरा हाल है इसके रेशियो का, जो कि लिक्विड है। अगर कमेंट आपको करना पड़े तो आपको ध्यान रखना होगा कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो होता है 2:1, जहां वो 2:1 है वहां पर वो बेहतर है। तो आप कमेंट में ये जोड़ दीजिएगा, द आइडियल रेशियो ऑफ एनी कंपनी ऑफ करंट रेशियो इज 2:1 है, एंड दैट विल बी बेटर कि अगर वो 2:1 है तो उसका जो लिक्विडिटी पोजीशन है दैट्स गुड। अगर वो 2:1 नहीं है तो थोड़ा इल है, अगर वो 2:1 नहीं है तो थोड़ा बीमार है कंपनी, उसको 2:1 में लेके आके ट्राई करना होगा। तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लिखने हैं, और अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कमेंट जरूर करने के लिए बोलता है। जैसे आपको यूट्यूबर्स बोलते हैं कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे भी वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए थैंक यू। इसके बाद हम आते हैं क्या, ये आ गया आपका 16,000 बाई 40,000। क्वेश्चन भी आपको बोलता है कि कमेंट करिए। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में आइडियल करंट रेशियो 2:1 है। याद रखिए इस क्वेश्चन में हम लोग 1.5:1 लिखे हैं, तो हम लोग लिखेंगे द कंपनी इज इल, कंपनी बीमार है, कंपनी का हालत ठीक है, ठीक ठाक है, बट उतना बुरा भी नहीं है, 1.5 है। कंपनी कैन रेज इट्स करंट रेशियो बाय
बाय इंक्रीज इट्स करंट एसेट्स और डिक्रीज इट्स करंट लायबिलिटीज, आप बोल सकते हो, इस तरह से वो कर सकता है। उसी के बाद क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो में 16,000 बाई 40,000, भैया इसका जो क्विक रेशियो है ना, लिक्विडिटी पोजीशन जो है ना कंपनी का, ये तो बहुत ही बुरा हालत है, क्योंकि इसका इन्वेंट्री और स्टॉक बहुत ज्यादा है कंपैरिजन टू करंट एसेट। 60,000 के करंट एसेट्स में 40,000 का इन्वेंट्री दुकान में पड़ा हुआ है, बेचारा के पास पैसा नहीं है, लिक्विड नहीं है, इसके पास फंड नहीं है ताकि ये करंट जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसको ये मीट कर पाए। तो आप बोलिएगा द लिक्विड रेशियो आइडियल इज 1:1, सो इसके लिए बेटर होता कि अपने सेल पे दिमाग लगाए, अपने कैश के मूवमेंट के लिए कैश का इनफ्लो पे ध्यान दे। ये सब आपको कमेंट में डालने हैं भाई, कमेंट पढ़ना आपको, बनाना आपको आना चाहिए अगर इस तरह के कुछ कमेंटेबल क्वेश्चंस आते हैं तो। चलिए हम लोग अभी 4 चीज निकाल दिए, एसिड टेस्ट रेशियो आ गया, उसके बाद आ गया डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो बड़ा पूछता है ये डेप्ट इक्विटी रेशियो। अब हम लोग यहां पे लिखेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो, और डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब हो गया कि भैया हमारा सॉल्वेंसी पोजीशन क्या है, ये सॉल्वेंसी रेशियो है। क्या होता है ये डेप्ट इक्विटी। देखो अभी हम लोग जो कर रहे थे ना दो तो, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो, जानते हो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियो। कंपनी का लिक्विडिटी चेक करने के लिए हम लोग लिक्विडिटी रेशियो यूज करते हैं, और कंपनी सॉल्वेंसी चेक करने के लिए हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो चेक करते हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो का मतलब हो गया, आप समझ गए ना, उधार बाहर वालों का कितना लोन है और आपके पास कितने कैपिटल है, वो सब चीज को हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड हम लोग फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किए थे नेटवर्थ, लेकिन उसमें शेयर होल्डर फंड नहीं था, उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड था। लेकिन यहां पर प्योर शेयर होल्डर फंड आएगा। अभी आपको बता दें शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया नेट वर्थ, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आया था ना, उसमें से आप सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन को माइनस कर दीजिएगा, तो वो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा आपका। ठीक है, अभी हम लोग लॉन्ग टर्म डेप्ट कंपनी का चेक करते हैं। क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है कंपनी के पास? बैंक का लोन लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं है, वो शॉर्ट टर्म डेप्ट है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 15% डिवेंचर्स है और वो है आपका 48,000, तो उसका लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया कितना? 48,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया कितना? 48,000। और शेयर होल्डर्स फंड कितना आ गया? शेयर होल्डर्स फंड नेटवर्थ हम लोग स्टेप 1 में निकाले थे, नेटवर्थ हम लोग स्टेप 1 में निकाले थे 2 लाख का। इस 2 लाख में से सिर्फ बाहर वाले का जो लोन है उसको माइनस कर दीजिए 48,000, तो हमारा नेटवर्थ शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाई 1,48,000, 1,42,000 डिवाइडेड बाई 1,42,000, 0.33 सेटिस्फैक्ट्री है भाई। इसके पास लोन जो है ना थोड़ा कम है, ये तो बात इसका राहत का बात है कि इस कंपनी के लोन जो है वो थोड़े कम है कंपैरिजन टू इनके नेटवर्थ। इनका नेटवर्थ मतलब इसके शेयर होल्डर्स फंड, मतलब प्रोप्राइटर्स का फंड कंपनी के पास काफी है, और लोन जो है उसका 1/3 है। आप दिख रहा होगा 0.33:1 आप बोल सकते हो, ये आपका लोन का है। और कंपनी सॉल्वेंट है, इसके पास ज्यादा डेप्ट नहीं है। आपको ऐसे ऐसे कमेंट्स डालने होंगे, ये सब डेप्ट नहीं है। कंपनी इज हेल्दी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी, कंपनी हमेशा सॉल्वेंसी है। तो कंपनी के यहाँ पे सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो, ये कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो है। अगर आपको सारे फॉर्मूला के एक साथ लिस्ट चाहिए ना, आप ये पीडीएफ आप टेलीग्राम में, हमारे टेलीग्राम चैनल में जाइएगा, सारे फॉर्मूले यहां पर जितने फॉर्मूला होते हैं इसके फॉर्मूले बोलते हैं इसको डिफरेंट। ये पेज नंबर आप 63 में पाइएगा इस बुक के। बड़ा प्यार से ये बुक बनाया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब इसी से आते हैं, हर साल आते हैं। आपको ये पेपर, ये जो बुक देखना है ना, ये पेज नंबर 63 में जितने फॉर्मूला हैं, सॉल्वेंसी रेशियो किसको कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो किसको कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या कहते हैं, इसके बारे में इसका क्या क्या चीजें हैं, है ना,
तो ये सब चीज इसमें डिटेल में आपको लिखा गया है रेशियो के बारे में, और ये बुक से आप ये सारे फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर सकते हैं। वैसे हम लोग को लास्ट निकालना था प्रोप्राइटरशिप रेशियो, जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, टोटल एसेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड। अब हम लोग लास्ट रेशियो इसका निकालेंगे, वो है क्या, प्रोप्राइटरशिप रेशियो। प्रोप्राइटरशिप रेशियो जिसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, टोटल एसेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड। भाई टोटल एसेट्स हम लोग का था यहां पर, टोटल एसेट्स हम लोग का था यहां पर। अब आप देखोगे टोटल एसेट्स तो यही 2,92,000 दिखेगा, यही दिखेगा ना, आप यही लिखोगे, नहीं ये नहीं लिखना है, बिकॉज यहाँ पे दो ऐसे एसेट्स हैं जो फिक्सिशियस इन नेचर है, फुसफुसिया इन नेचर है, कभी भी बिकेंगे नहीं, इसीलिए हम लोग को ये दो एसेट्स को छोड़कर लिखना होगा। मतलब 52,000 रुपये आप इसमें से माइनस कर दो, 2,92,000 में से 52,000 माइनस कर देंगे, और वैसे भी 2,92,000 में से 52 माइनस करेंगे 2,40,000 होगा। हमको वैसे भी पता है आपका फिक्स एसेट्स कितना था, आपका फिक्स एसेट्स कितना था, फिक्स एसेट्स कितना था 1,80,000, और करंट एसेट्स कितना था 60,000, दोनों जोड़ दीजिए, आपका फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स हो गया 2,40,000। प्रोप्राइटर्स फंड हम लोग स्टेप 1 में कैलकुलेट किए हुए थे, लेकिन उसमें से काम करिए, ये वाला जो चीज है ना, ये 48,000 इसको माइनस कर दीजिए, जो हमारा शेयर होल्डर्स फंड था, वही शेयर होल्डर्स फंड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। 2 लाख में से 48,000 को माइनस कर देंगे, 2 लाख में से 48,000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,52,000। और ये सॉल्वेंस है भाई, बहुत एसेट्स है इसके पास, इसके पास एसेट्स हैं, फायदे में है ये कंपनी इस लिहाज से। लेकिन कंपनी का सेलिंग जो पोजीशन है ना वो बहुत खराब चल रहा है, कंपनी सेल नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी को ध्यान देना होगा इसके इंक्रीजमेंट ऑफ सेल पे। प्रोप्राइटर रेशियो इज आल्सो सेटिस्फैक्टरी ड्यू टू इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी नेचर ऑफ द कंपनी। ओके, तो ये छोटा सा मामूली सा सम था आपके पास रेशियो एनालिसिस का। लास्ट टाइम में एग्जाम जाते समय एक बार बस में बैठ कर जरूर देख लीजिएगा, क्या पता यही सम आपके पेपर में मिले। थैंक यू वेरी मच।